बुलेटिन में खुशामदीद। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे वर्दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आलमी रहनुमाओं को कायल करने में पाकिस्तानी क़यादत का अहम किरदार है, हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। इंडिया ने हमारे बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, सब दाएं बाएं गिरे, एक भी अंदर नहीं गिरा। पाकिस्तानी हमले में ऑयल डिपो तबाह हो गया। जंग जीतने की खुशी में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। ईरान के साथ पीस फायर नजर आया है, इसके पीछे भी वर्दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। पाकिस्तान को उस पर भी फख्र करना चाहिए। एज ए मुस्लिम हमने अपना रोल अदा किया। भारत के साथ जंग हुई, अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। भारत ने एक बेस के ऊपर 11 के करीब मिसाइल फायर, एक भी मिसाइल किसी जहाज को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साथ मिसाइल फायर किए जब उनकी तरफ। एक मिसाइल उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया। उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, उनको परेशानी नहीं थी, क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज्यादा भुगतेंगे, और उन्होंने भुगता। साल हम जो जिस तरह यौम आज़ादी मना रहे हैं, जंग के बाद 4 गुना ज्यादा मना रहे हैं। कौमी इत्तेहाद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफ़वाज हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के नाम खत। कहा, भारतीय जारियत पर कौमी यकजहती कायम करने में स्पीकर का किरदार काबिल सत्ताइश है। पार्लिमानी क़यादत के कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़ज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी असम्बली के अरकान की यकजहती काबिल फ़ख्र है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कौमी अहदाफ की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का आज़म जाहिर किया। स्पीकर अयाज सादिक ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल और एयर चीफ को खतूत लिखे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफ़त और दीगर आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मौजू पायदार और माहौलियात के लिए मजबूत मुस्तक़बिल के लिए नया ECO विजन है। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है वज़ीर आज़म अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। ECO विजन 2025 में पाकिस्तान के आज़म का अदा करेंगे। ख़ित्ते में तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राब्तों, तवानाई के ताउन और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म रुकन मुल्कों की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। स्पीकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। मालिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली कवायद के रूल 15 और 210 के तहत रेफरेंस दायर किया। कहा, 27 जून को 26 अपोजिशन अरकान ने गालम गलोच, हंगामा आराई के साथ तोड़ फोड़ भी की। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। क्या हलफ ऐवान में गालियां देने, मारधार करने की इजाजत देता है? 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया। जमहूरियत नहीं, फिर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। पंजाब असेंबली में गालम गलोच और देर मार 4:30 का मामला इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। स्पीकर ने 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान बोले, जमहूरियत दुश्मनी और आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तनख्वाहें, सहूलतें लेने वाले अरकान ऐवान में गालियां देने और मार धाड़ करने के बजाय घर बैठे। पिछले 15 साल से कोई फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर सकता है? अगर आपको इतराज है तो मत आएंगे, इसमें बैठे मत। पर्क्स नहीं, प्रिविलेजेस नहीं, तनख्वाहें नहीं। I will not allow this to happen in my house. PTI के हिमायत याफ्ता 26 अरकान के खिलाफ दायर रेफरेंस की तफसील ARY न्यूज ने हासिल कर ली। स्पीकर ने रेफरेंस में अरकान की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, हंगामा, बदतमीजी, स्पीकर रूलिंग को नजरअंदाज करने की तफसील शामिल की। ये भी बताया कि बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बहाल नहीं होने दिया। असम्बली कवायद की रूल 210 के तहत इख्तियार इस्तेमाल किया। ऐवान के कवायद की शिक 15 का भी हवाला दिया। PTI रहनुमा राजा बशारत ने स्पीकर पंजाब असम्बली के कंडक्ट पर एतराज कर दिया। कहा, रेफरेंस हमारे अरकान नहीं बल्कि स्पीकर के खिलाफ बनता है। उनका हमारे अरकान असम्बली को मुअत्तल करना गलत है। स्पीकर ने रूल्स पामाल करके डिप्टी स्पीकर से इजलास की सदारत कराई और खुद तकरीर की।
कंडक्ट रहा है स्पीकर पंजाब असेंबली तो वो इंतहाई काबिल इतराज़ रहा है। स्पीकर साहब का ये कहना कि मेंबरान को डीसी कर दिया जाएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी पर नाअहली नहीं होती। फिर जिस तरह 15 सेशंस के लिए स्पीकर साहब ने मेंबर्स को मुअत्तल किया है वो भी मैं समझता हूँ गलत है। स्पीकर साहब जो रेफरेंसेस भेज रहे हैं असल रेफरेंस जो है वो स्पीकर साहब के अपने खिलाफ बनता है। उन्होंने रूल्स को पामाल करते हुए डिप्टी स्पीकर से इजलास की सदारत करवाई और खुद नीचे खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। पार्लिमानी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। गवर्नर इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, सानिया स्वात पर इंक्वायरी जारी है, कोताही साबित होने पर सजा दी जाएगी। कोई ताकतवर नहीं, सूबे में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। होगी, सजा होगी उसको। बाकी जो इक्विपमेंट कैंपेन है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी। कोई भी एग्जाम्प्टेड नहीं है, चाहे जितना ताकतवर भी है, जिसने इक्विपमेंट की है वो सारे के सारे इक्विपमेंट ख़त्म की जाएगी, सिर्फ सवाल पे नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया हैं बहते हैं उन एरिया में सब में इंशाल्लाह शुरू कर दी। इलेक्शन तो जीत नहीं सकता, वो खुद गिराएगा। उसका मैंने नया नाम रखा है चबाता। पहले उसका नाम था वेला मुंडा, आगे बन गया चबाता। वो चबाते नहीं होते। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी ताअत्तुल का शिकार। दरियाए स्वात में सियालकोट के लापता शहरी अब्दुल्ला की तलाश में सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी रहा। ताहम रेस्क्यू अमले को आज भी नाकामी का सामना करना पड़ा। सूबाई हुकूमत ने सानिया स्वात के बाद दरियाए स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया। बाईपास पर 40 से ज़ायद तजावुजात हटाई गईं, लेकिन फिजाघट पहुंचकर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रुक गया और आज दूसरे रोज भी रुका रहा। सानिया स्वात में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियां सामने आई हैं। जब रिपोर्ट बनेगी तो तमाम चीजें सामने लाएंगे। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी का पेशावर हाई कोर्ट में सानिया स्वात से मुतालिक केस की समाअत में बयान। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि सानिया के बाद स्वात का दौरा किया, 7 दिन में रिपोर्ट जमा करानी है। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने हिदायत की, सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं, इसकी रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने आइंदा समाअत पर हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और दीगर मामलात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जान बहक। ARY न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मकतूल गौसुद्दीन अपने दामाद और दीगर रिश्तेदारों से बात कर रहा था कि इसी दौरान दामाद ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। सलमान, क्या तफसील है इस वाक़े की? देखिए, केस से जुड़ी अहम CCTV फुटेज मिल गई। 3 अफराद को कत्ल किया गया था। दामाद हमीद ने सुसर और इनके साथ मौजूद जो 3 अफराद आए थे उसको गोलियां मार के कत्ल किया। पहले करीब से गोलियां मारी, उसके बाद तशद्दुद करता रहा, पिस्तौल के बट भी मारते रहे। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दयत में दामाद, इसके भाई साले और सुसर के खिलाफ दर्ज कर लिया। पुलिस केस से जुड़े 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी और इसका दामाद अब भी फायरिंग के बाद से मफरूर है। पुलिस कहती है CCTV फुटेज में कुछ और अफराद इसमें तशद्दुद करते भी देखे गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान। तनख्वाह में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। तनख्वाह का मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम खत में लिखा, उनका तनख्वाह से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही दिलचस्पी है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आजम का इख्तियार है। बेशक उनकी तनख्वाह न बढ़ाएं, उनका कोई मुतालबा नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर दें आपको चला से, जहां नांगा पर्वत सर करने की कोशिश के दौरान गैर मुल्की खातून को पहमा हलाक हुई हैं। मजीद तफसील क्या है शफीउल्लाह से जान लेते हैं। शफी बताइए। जी, ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका ज़िले दियामिर में ये वाक़या रोनमा हुआ है और आज जो है कि गैर मुल्की सयाह जो है कि कोई पैमाई के दौरान जो है कि नंगा पर्वत कैंप 1 और 2 के दरमियान जो ट्रैकिंग कर रही थी, उस दौरान जो है कि ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो है कि फटने की वजह से जाबाक हो गई हैं और इस बात की जो है कि दियामिर पुलिस ने तस्दीक भी कर दी है और मजीद तहक़ीक़ात की जा रही है और जबकि जो है नफरी भी जो है कि वाक़े की तरफ रवाना कर दी गई है। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह।
बाजोड़ धमाके का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके की जगह से मोटरसाइकिल के पुर्जे, बारूदी मवाद और खून के नमूने मिले हैं। जायबकू से आईईडी के टुकड़े भी मिले। वाक़े में मुलव्वस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदही हो गई। मुकदमा मतन के मुताबिक एसी टीम के साथ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे कि धमाका हो गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ, चीफ सेक्रेटरी शहाब अली, आईजी जुल्फिकार हमीद ने बाजोड़ का दौरा किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बाजोड़ वाक़े की तहकीकात जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खात्मे का कोई इम्कान नहीं। अमीर मकाम के भाई का वज़ीर आला बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। हमारे अरकान असेंबली बानी और पार्टी से वफादार हैं। जाने की कोई इम्कान नहीं है, ना ही कोई हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि जो लोग वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं, हमारे यहाँ आपके दोस्त हैं अमीर मकाम साहब, उनके भाई बड़े शौक में हैं कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं। तो पश्तो में कहावत है ना कि गुड़ा गुड़ा का वक्त बदी खुगी। तो मैं कहता हूँ ये गुड़ गुड़ करते रहें, इनके मुंह मीठा होता जाएगा। इनका वज़ीर आला बनने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। शरियाई की हुकूमत मजबूत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब पर तमाम अरकान असम्बली का भी एतमाद है और इमरान खान साहब का भी एतमाद है। और हमारा हर सूबाई असम्बली का मेंबर खान साहब के साथ खड़ा है, उनका वफादार है। रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत खत्म, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीज रुल गए, लंबी कतारें लग गईं। सेहत कार्ड की सहूलत खत्म होने का सुनकर मरीज मायूस लौटने लगे। जिन मरीजों की सेहत कार्ड पर सर्जरी होना थी वो भी परेशान हैं। अमराज क़ल्ब के मुतादिद मरीजों के स्टेंट डाले जाने थे, वो भी मायूस लौट गए। ओस्ता मोहम्मद के मेडिकल स्टोरों पर दवाओं के बजाय जहर फरोख्त होने लगा। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में दवाएं खराब होने लगी। मखसूस दर्जा हरारत पर रखने वाली दवाएं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जा रही हैं। चाकर खान दिनारी की रिपोर्ट। हमारे शहर में पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली फराहम की जाती है। टेम्परेचर दवाई का 25 सेंटीग्रेड से ज्यादा चला जाता है, पोटेंसी उसकी लॉस हो जाती है। लोड शेडिंग का अजाब और गर्मी का कहर, जान बचाने वाली दवाइयां बनने लगी जहर। बलूचिस्तान भर की तरह जिला उस्ता मोहम्मद इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। ऊपर से कई घंटे की लोड शेडिंग ने मखसूस टेम्परेचर पर रखने वाली दवाइयों को खराब करना शुरू कर दिया है। टेम्परेचर दवाई का 25 सेंटीग्रेड से ज्यादा चला जाता है रूम टेम्परेचर से, तो वो जो है वो पोटेंसी उसकी लॉस हो जाती है। पेशेंट्स के लिए जो है हार्मफुल हो जाता है। मेडिकल स्टोर्स को बारहा बोला हुआ है, उनको वार्निंग भी दिया हुआ है कि आप जो है अपने मेडिकल स्टोर में जो है दवाइयों का प्रॉपर कोल्ड सिस्टम है वो उनको मेंटेन करें। खराब दवाएं पीकर मरीजों को जान के लाले पड़ चुके हैं। मेडिकल स्टोर वाले ऐसी दवाइयां बेचना अपनी मजबूरी बताते हैं। हमारे शहर में पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली फराहम की जाती है और इसके अलावा हम जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते। बिजली बहुत महंगी, इसलिए हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई इतनी है और जनरेटर भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गर्मी और रोशनी के अजाम में जकड़े उस्ताउन की आवाम को दवाइयां भी फूंक फूंक कर इस्तेमाल करना पड़ रही हैं। कैमरामैन सैफुल्लाह जमाली के साथ चाकर खान दीनारी, ARY न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। मनसूबाबंदी का फुकदान, कराची वालों का नया इम्तिहान। गाड़ियों की नंबर प्लेट का हुसूल बना बबाले जान। सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट लाजमी करार देकर शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। नई नंबर प्लेटों के हवाले से इतनी परेशानी, इन्होंने तो जीना आराम कर दिया यार। पकड़ पकड़ के इतने इतने बड़े बड़े चालान कर रहे हैं। सकाफत 40 साल के बाद याद आई और वो फ्री दे दो। हर बंदा तो 3000 नहीं भर सकता। घर से निकलते ही अगर ट्रैफिक पुलिस धर ले तो समझ जाएं, आपकी बाइक पर अजरक वाली नई नंबर प्लेट नहीं। हम वर्दी का जो है ना एहतराम कर रहे हैं। नई नंबर प्लेट का लाजमी करार देना कराची वालों के लिए दर्दे सर बन गया। सूबाई हुकूमत ने नई नंबर प्लेट के इजरा को जराइम की रोकथाम और टैक्स वसूली से जोड़ दिया। नई नंबर प्लेटों सबके लिए होना चाहिए ना, खाली सिंध के लिए क्यों? इन्होंने तो जीना आराम कर दिया यार। पकड़ पकड़ के इतने इतने बड़े बड़े चालान कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है 40 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रही है। सकाफत सिर्फ गरीब आवाम के लिए। कोई भी गवर्नमेंट की गाड़ी दिखाओ जिसपे नंबर प्लेट एक के भी अंदर लगी हुई। शहर कायद में 35 लाख से जायद मोटरसाइकिलें और 23 लाख से जायद गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। लाखों गाड़ियों के लिए लाखों नई नंबर प्लेट्स। क्या महकमा एक्साइज में ऐसा कोई निजाम भी है जो इतनी बड़ी तादाद में नई नंबर प्लेट्स जारी भी कर देगा? जवाब होगा नहीं। हर बंदा तो 3000 4000 रुपए या 2500 रुपए नहीं भर सकता। उनको चाहिए कि ये
फ्री कर दें। तो हमारे पास तो पैसे नहीं, गरीब आदमी, हम कहाँ से पूरी करें। महकमा एक्साइज और सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक वाज़ेह अहकामात नहीं आए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की मनमानियाँ और शहरियों के धड़ल्ले से चालान काटना मामूल बन गया। चंद दिनों में करोड़ों के चालान और हजारों गाड़ियाँ जब्त की गयी। सिविक सेंटर जाने वाले शहरी कहते हैं वो जब सिविक सेंटर पहुँचे तो हुक्काम ने कहा नंबर प्लेट का इजरा अभी मुमकिन नहीं। मोटरसाइकिलों की नई नंबर प्लेट के लिए शहरी 1850 रुपए अदा करेगा, गाड़ी के लिए 2450 रुपए अदा करेगा। कराची के शहरी उसे जग्गा टैक्स के मुतरादिफ करार देते हैं। उन्होंने 2450 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक रखी है और इसमें एक मसला और भी है, जिसने टैक्स पे नहीं किया हुआ गाड़ी का, पहले उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, बाद में वो इशू होगी। अगर इतनी सकाफत को उजागर करना है हमारी गवर्नमेंट को, ऐसे ही सिटीजन्स को बांटेंगे। ऐसी सड़कों पर जहां नई गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है, वहां टैक्स और नई नंबर प्लेट्स के नाम पर जबरदस्ती की वसूली कराची के शहरियों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। शहरियों का कहना है महकमा एक्साइज ऑनलाइन दरख्वास्त वसूल कर रहा है तो गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स शहरियों के घर पर बजरिया कोरियर भी भेजे। कराची में ट्रैफिक पुलिस नंबर प्लेट के नाम पर भत्ता ले रही है। सिंध हुकूमत ने शहरियों को लूटने का नया रास्ता निकाला है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं ट्रैफिक पुलिस की रोजाना करोड़ों रुपए रिश्वत ऊपर तक जाती है। ट्रैफिक रिश्वत सतानी सनद बन चुकी है। MQM पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस को वर्दी में बदमाशी नहीं करने देगी। डंपर माफिया की वजह से शहरियों की जानें महफूज नहीं। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, कोई हल नहीं। सिंध हुकूमत ने शहर की सड़कें मोहनजोदड़ो जैसी कर दी। सिंध हुकूमत शहरियों से टूटी सड़कों से गुजरने का हक भी छीनना चाहती है। शहरियों का सब्र जवाब दे गया, सैलाब में हुकूमतें बह जाएंगी। कराची वालों के 2 माह में 52,000 से ज्यादा चालान काटे गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं IG सिंध गुलाम नबी मेमन शहर कायद के बासियों को धमकाते हैं। इस रवैये के खिलाफ भरपूर मुजाहमत होगी। मेयर मुर्तजा वहाब जवाब दें, नालों की सफाई क्यों नहीं कराई गई? शहर को देने के लिए तुम्हारे पास फंड मौजूद नहीं है। वफाकी हुकूमत में शामिल MQM और पीपल्स पार्टी ने K4 मंसूबे पर खामोशी इख्तियार की। मुर्तजा वहाब साहब इस बात का जवाब देना, क्यों नालों की सफाई नहीं हुई? कराची में पिछले 2 महीने में 52,691 मोटरसाइकिल और दीगर ट्रांसपोर्ट को चालान किए गए। गुलाम नबी मेमन साहब शहर कराची के लोगों को धमकाते हैं। हर जगह, हर चौक, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जमा होते हैं और एक करप्शन का धंधा चल रहा होता है। इस तरीके के खिलाफ तो फिर मज़ाहमत होगी। बानी PTI आज तहरीक इंसाफ की वजह से जेल में है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, वो अपनी ऑपोजिशन खुद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन वज़ीर आला कहते हैं इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। PTI के बानी जेल में है, PTI की वजह से ही गंडापुर को PTI को अपोजिशन की जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। वो खुद अपने दुश्मन है। KPK की हालत आपको पता है, लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा। जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। इन्होंने हमेशा फितने वाली सियासत की। किसी दूसरे मुल्क का इशू होता है तो ये सड़कें ब्लॉक करके बटन सड़कों मार के रहते हैं। भाई आपको इतना जाओ उस मुल्क में जाके जहाद करना, जाके जहाद करो। आप यहाँ पे लोगों को परेशान आके क्यों कर रहे हो? कभी MQM के बयान आ जाते हैं। आप इतने संजीदा हो कराची के मसाइल के लिए तो जब बलदियाती इलेक्शन हुए तो उसमें आप इलेक्शन लड़ते। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल, सड़कें टूट फूट का शिकार, उबलते गटर भी शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। लाइन्स एरिया में बारिश के बाद गटर उबल पड़े, गलियों से पानी ना निकाला जा सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं मेयर कराची, टाउन इंतजामिया और हुकूमत सिंध को शहर वालों की कोई फिक्र नहीं। खड़ा है, इसमें कोई नजरसानी नहीं है। अहलियाने मोहल्ला जो है, आने जाने वालों को बड़े मसले मसाइल हैं। ये शहर कराची का ये बुरा हाल है, इससे मच्छर होते हैं, लाइट नहीं होती है, ठीक है, लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कौमी असम्बली की सीट पीपल्स पार्टी की है, चेयरमैन PTI का है। बारिशों में ये हुआ, घरों में पानी था, बच्चे औरतें यहाँ पे गिर रही थी और पुरसान हाल कोई नहीं था यहाँ पे। बहुत आला किस्म के मेयर साहब हैं, पकौड़े और कचौड़ी खाने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, तो वो इधर आके क्या देखेंगे। ARY न्यूज की खबर पर FIA का एक्शन। रेल कॉप स्कैंडल में मुलव्वस साबिक CEO सैयद नजम सईद समेत 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक कंट्रोलर फाइनेंस जुबैर हुसैन और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल मेहरुन्निसा को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान पर रेलवे प्रोजेक्ट्स टेंडरिंग के लिए जाली बैंक गारंटीज इस्तेमाल करने का इल्जाम है।
FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली बैंक गारंटीज जमा करवा कर 1 अरब 16 करोड़ रुपए जाहिर किए। मुल्जिमों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर में रेलकोप में 3.5 अरब रुपए की करप्शन बेनकाब की गई थी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई थी। बंदा नहीं बचेगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीजें साबित होगी, बोगस गारंटी साबित होगी, ये चीजें साबित हो जाएंगी कि मैं एक पैनी भी लेके किसी को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। NDMA ने 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी, तूफान और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA का कहना है मानसून का नया सिस्टम मुल्क भर में तेज बारिश, आंधी और तूफान का सबब बनेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तूफान और बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिश का इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। शहरी कमज़ोर तामीरात, बिजली के खंभों और बिल बोर्ड से दूर रहें। 2 रोज़ में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 300 हो गई। 873 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी मरकज़ पर फिर हमला किया, जिसमें 33 अफराद शहीद हुए। शुमाली गजा में घर पर इसराइली फोर्सेस ने बमबारी की। इंडोनेशिया अस्पताल के चीफ डॉक्टर, एहलिया और 5 बच्चों समेत शहीद हो गए। खान यूनुस पर हमले में 13 अफराद निशाना बने। वस्ती गजा में स्कूल पर बमबारी में 11 अफराद शहीद हुए। गजा सिटी और बैतलाहिया में 9 अफराद शहीद हुए। पुर्तगाल और लिवरपूल के फुटबॉल प्लेयर डियागो जोटा कार हादसे में जान की बाजी हार गए। शायकीन का दिल जीतने वाले जियाडो के इंतकाल पर फुटबॉल कम्युनिटी सोगवार है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने अपने ट्वीट में कहा, स्टेट बैंक के ज़खायर IMF हदफ से ज़ायद हो गए हैं। माली साल 2025 में ज़खायर में 5.12 अरब डॉलर इजाफा हुआ, जिसके बाद मजमूई ज़खायर 14.51 अरब डॉलर हो गए हैं। ज़खायर में इजाफे की बुनियादी वजह तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बनी। एक्सपोर्ट में इजाफे के साथ IT सर्विसेज की सरमायाकारी ने भी अहम किरदार अदा किया। ये इजाफा कर्ज नहीं, मईशत की बेहतरी का नतीजा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।